नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ वर्षों के बाद मैं विशिष्ट आवासीय विद्यालय से संबंधित वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके पहले क्या है, मैं 2 साल से आप लोग के लिए मध्य प्रदेश से जुड़े जितने भी आवासीय विद्यालय के बारे में नहीं लेकर आ रहा था। इसका सबसे बड़ी वजह है कि मैं 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। तो आप लोग का भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कुछ वीडियो में कि ज्ञानोदय का वीडियो कब आएगा, सर्वोदय का कब आएगा, विशिष्ट आवासीय विद्यालय से संबंधित क्या आएगा। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज से हम आप लोग के लिए मध्य प्रदेश विशिष्ट आवासीय विद्यालय का वीडियो लेके आ रहे हैं। और इसके पहले मेरे से बड़ी चूक हो गई कि सर्वोदय और ज्ञानोदय का वीडियो मैं नहीं बना पाया, उसका समय निकल गया। तो मैं वीडियो भी चेक किया अपने YouTube चैनल में कि कौन कौन सा वीडियो अच्छा रन किया, क्या कैसे चला। मैं 4 दिन तक मैं पूरा मैनेज किया अपने प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड का एजुकेशन का जितना भी वीडियो है उसको देखा परखा। तो मेरे को लगा कि मध्य प्रदेश का जितने भी वीडियो है वो तो अच्छे खासे चले हैं। तो आपको बिल्कुल साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप। तो इसी के चलते मैं सोच रहा हूँ फिर से दोबारा आप लोग को मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए फिर से मैं वीडियो बनाऊं। तो आज से हम विशिष्ट आवासीय विद्यालय से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग को विशिष्ट आवासीय विद्यालय का कुछ जानकारियां देते हैं। और इसका 18 फरवरी से शुरुआत हो गया है, फिर भी आप लोग को बता देते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी दिया हुआ है, कब कब परीक्षा होना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें आज किसी वीडियो में बताऊंगा। और हमारे पास विशिष्ट आवासीय विद्यालय का दो PDF फाइल मिला है, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। ठीक है, तो आपको सुविधा के लिए हमने हिंदी का भी लेकर आए हैं। हिंदी का मैंने ये बनाया है और ये साथ में ये अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी में क्या है, बहुत लोग को समझ नहीं आता, थोड़ा ट्रांसलेट कर करके पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, वो इसमें दिक्कत होता है। तो ये है इसका ओरिजिनल है, ये प्रोस्पेक्टस। ये एकेडमिक ईयर 2025-26 का है। ये पेशा रेसिडेंशियल स्कूल एडमिशन गाइडलाइन हम इसका हिंदी में अनुवाद किए हैं। मध्य प्रदेश विशिष्ट आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा 2025 ये है आपका। आयतन, प्रारंभ, सीटें और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब शुरू हो गई है 18 फरवरी 2025 से। राज्य के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। यहाँ आवेदन की तिथियां, पात्रता, सीटों का विवरण और चरण दर प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो आगे हम बताते चलेंगे। इसमें से कुछ संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है, कन्या शिक्षा परिषद भी संचालित हो रहा है और आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है। इनमें से कुछ केंद्र के साथ पार्टनरशिप में चल रहा है, जैसे आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार का, वही आपके शिक्षक होते हैं, प्राचार्य होते हैं और वो उसका पाठ्यक्रम लागू रहते हैं। जैसे यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पूरा NCERT से पढ़ाई होती है। अब दूसरी तरफ देखा जाए, जैसे जनजाति कार्य विभाग की तरफ से वही है, मैच संचालन करना है, देख रेख करना है, वो सब जिम्मेदारी जनजाति कार्य विभाग का रहता है और परीक्षा कंडक्ट कराने का रहता है, जो जनजाति विभाग की तरफ से ये सब परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। और उसके बाद ये कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय ये आपके मध्य प्रदेश शासन का ही है पूरा। इसमें ना तो केंद्र का कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय, और यहाँ भी NCERT की पढ़ाई कराया जा रहा है। पाठ्यक्रम तो अपने स्टेट में तो लागू कराया जा सकता है, शासन के ऊपर डिपेंड करता है।
चलिए आगे आपको बता देते हैं विशिष्ट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा महत्वपूर्ण तिथियां। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिया हुआ है। आवेदन फॉर्म तिथि है 18 फरवरी 2025 सुबह 11 बजे से चालू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि है 10 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक। ठीक है, यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए करवा सकते हैं। और प्रवेश पत्र डाउनलोड तिथि है 12 मार्च 2025 से हो जाएगा। उसके बाद प्रवेश परीक्षा तिथि है 30 मार्च 2025 सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा। कम से कम 2 घंटे का पेपर होगा। 10 बजने से पहले आप सेंटर में पहुंच जाना चाहिए। ये सब दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप कम से कम 9:30 बजे पहुंच जाए या 9 बजे पहुंच जाए, क्योंकि आपको रोल नंबर ढूंढने में परेशानी ना हो, क्योंकि उसमें समय लग जाता है। उसके बाद आवासीय विद्यालय में सीटों की जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कम से कम बालक की तरफ से 1772 है, वो बालिका की तरफ से 1802 है। तो कुल योग है 3574। कन्या शिक्षा परिसर है 0। नाम से जाहिर है कि यहाँ पर कन्या लिखा हुआ है, तो बालिका के लिए यहाँ पर सीट रहेगा। 4439 है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। मेरे को लगता है ये पुराना डाटा उठाया होगा। आदर्श आवासीय विद्यालय 280 यहाँ पर सुनिए, ये केवल बालक के लिए है। यहाँ पर केवल एसटी को जोड़ दिया जाता है, और कन्या शिक्षा परिसर में भी एसटी को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अदर कास्ट को भी लिया जा सकता है। दोनों में ये एसटी के लिए, आदिवासी के लिए स्पेशल ये खोला गया है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। एसटी में कौन आ सकते हैं, जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, आपके मध्य प्रदेश में बेगा, भारिया, सहरिया जैसे हैं, और कुछ खोमक्का समुदाय को, लेकिन वहाँ एसटी से हो। यदि उनके बच्चे कोविड-19 के दौरान या निधन हो गया है या खो दिया है, तो उनके बच्चे को लिया जा सकता है। उसके बाद विधवा दिव्यांग माता पिता के बच्चे, अनाथ या भूमिदाता जो विद्यालय के लिए जमीन दिया है, कौन सा विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए जो भी जमीन दिया है वो भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, इसमें जातिगत छूट मिल सकता है, हो सकता है यार में। शैक्षिक योग्यता कम से कम 5वीं में अध्ययन होना चाहिए, ठीक है, और 60% से होना चाहिए, ठीक है, कम से कम ए ग्रेड बी ग्रेड होना चाहिए। उसके बाद 5वां है विशिष्ट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आपको www.tribal.mp.go.in की वेबसाइट में जाना है, एमपी टास्क में, ठीक है। वेबसाइट ओपन करोगे और एमपी टास्क को क्लिक करोगे तो सीधा आपको ओपन हो जाएगा। वैसे में अपने आप वहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद 6वां है विशिष्ट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा चयन प्रक्रिया। इसमें क्या है, छात्रों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग भी होगा, काउंसलिंग होना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जगह जगह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खुला हुआ है, और साथ में कन्या परिसर है और आदर्श आवासीय विद्यालय है। अब बच्चे के ऊपर है कि कौन सा आवासीय विद्यालय में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये सब चयन किया जा सकता है। विशिष्ट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्यों आवेदन करें। अब यहाँ पर जैसे आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहां भी जितना सुविधाएं मिलती है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में भी वही सुविधाएं मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अकादमी, कला, खेल, व्यक्तित्व विकास का ध्यान रखते हैं। समय समय पर करियर काउंसलिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सब समय समय पर कराया जाता है। खेल कूद तो होता ही रहता है। मुफ्त निवास मिलेगा, मतलब एक छात्रावास मिलेगा, हॉस्टल कन्या के लिए और बालक के लिए अलग अलग हॉस्टल मिलता है। निःशुल्क भोजन, जिसको हम मेस बोलते हैं, भोजन, यूनिफॉर्म वहाँ का जो भी चलता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में यूनिफॉर्म क्या चलता है, एक शर्ट होता है, पैंट होता है, एक ब्लेजर भी दिया जाता है, और आपको बिल्ला, टाई, बेल्ट जो भी है। पढ़ने लिखने का सामान, स्टेशनरी जैसे पुस्तक, कॉपी, पेन और एनसीईआरटी की बुक, और बुक के आधार पर जितनी कॉपियाँ लगते हैं 6-7 कॉपियाँ, वो सब निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कैरियर मार्गदर्शन, जैसे वो शिक्षा, जैसे कक्षा 12वीं में चला गया है या कक्षा 10वीं में है,
कि कौन से विषय लेना है ठीक रहेगा, तो सब मार्गदर्शन कार्यक्रम कराया जाता है। उसके बाद विशिष्ट वार्षिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, इसका छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा यानी बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद कक्षा 5वीं स्तर के अंकगणित होंगे, हिंदी अंग्रेजी रहेंगे। उसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षा से संबंधित आएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र जिला या विकास खंड मुख्यालय को, जो भी बड़े विद्यालय है उसको बनाया जाएगा। उसके बाद अक्सर में पूछे जाने वाले प्रश्न, यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि विशेष आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन आवेदन कहाँ किया जाए। आपको सीधा वेबसाइट में जाना है, वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशिष्ट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आवेदन शुल्क कितना है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। मेरी सूची कब जारी होगा, ये परीक्षा के बाद ही होगा मेरी सूची। दस्तावेज में क्या क्या चाहिए, जैसे आप एडमिशन लेने जाते हो, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ पर निवास नहीं लिखा है वो भी होना चाहिए। और उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग वर्ग से आते हैं तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आपके माता पिता खोजी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बहुत सारा लगेगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा आवश्यकता होगा उस हिसाब से लगेगा। और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ये कब जरूरत पड़ेगा, जब आपका काउंसलिंग वाउंसलिंग होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। हम अब इसका इंग्लिश वर्जन में दिखाते हैं। इंग्लिश वर्जन ये ओरिजिनल है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ। तो इसमें यहाँ पर पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपका जन्म तिथि का। ये देखिए, ये है EMSC KFC MSI का आपका जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो किस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर 10 साल से 13 साल के बीच में होना चाहिए 21 मार्च, और 21 मार्च के बीच में 10 और 13 साल के बीच में होना चाहिए आपका बर्थडे। आपकी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके इमारत का अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद KSP क्रीड़ा परिसर कन्या परिसर है। उसके हमारे यही है मॉडल आदर्श वास्तु विद्यालय है उसका है। यहाँ पर ग्रेजुएशन टेबल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ST चिल्ड्रन 80% है। उसके बाद चिल्ड्रन बिलोंग PVTG पीसीएस पिछड़ी जनजाति 5% है यहाँ पर। अब यहाँ पर टोटल सीट यहाँ बटा गया है 48 मिलेगा। फिर ब्लॉक 24, हिस्ट्री से 15, स्टेज से 9। यहाँ पर ये चीज सुनने वाला स्टेज से 20% बोल रहा है 9। यहाँ का थोड़ा सा नियम अलग लग रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसमें इसीलिए निवास वास नहीं मांगा होगा। यहाँ पर सीटें कम है, यहाँ पर 0 कर दिया है। जैसे यहाँ पर 9 दिया है ST चिल्ड्रन, हो सकता है यहाँ छत्तीसगढ़ वाले भी जा सकते हैं। मेरे को तो ऐसे लग रहा है जब यहाँ स्टेट की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो टर्म ऑफ सी टर्म क्लास, जैसे ब्लॉक से इतने % लिया जाएगा, जिला से इतना लिया जाएगा, स्टेट से ये लिया जाएगा। हो सकता है ये अदर जिला के लिए भी हो सकता है, वही भी हो सकता है। यहाँ पर 11 लिखा है। तो इस तरह से पूरा जानकारी दिया हुआ है। अब इसका मैं सिलेबस भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये सैंपल फॉर्म दिया हुआ है, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे इस फॉर्म के बारे में। और इसके बारे में अच्छा इसका पॉइंट जरूर छूटा होगा ना, ठीक है, मैं इसको भी कवर कर दूंगा। इसका सिलेबस वाला मैं देखता हूँ, ये परीक्षा पैटर्न वाला कॉलम आपको दिखाता हूँ। परीक्षा का पैटर्न कहाँ पर है, ये देखिए, ये है कॉम्पिटिशन ऑफ द टेस्ट। तो आपका कैसा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षण 50 नंबर के रहेंगे। अर्थमेटिक टेस्ट मतलब अंगणित आपको 25 नंबर का आएगा, 25 का आएगा।
उसका लैंग्वेज है आपका हिंदी इंग्लिश 25। इसमें से आपका मीडियम का रहेगा, लेकिन इसमें दोनों पूछा जाएगा ऐसा लग रहा है, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी का 25। तो ये 100 नंबर, ये आज से ये चेंज हो गया, नहीं तो पहले कुछ और अलग था। सामान्य याद पूछ दे देते थे और थोड़ा सा मानसिक वगैरह पूछ देते, तो ऐसा था। अब ये अभी का चेंज हो गया है, ये चीज को मेरे आपको दिखाना था। और ये जो सिलेबस आएगा आपकी कक्षा 5वीं के पाठ्यक्रम से ही रहेगा। बस आपका मानसिक वगैरह परीक्षा है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो आजकल एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ रहता है। अगर बेहतर यही है कि आप किसी मार्केट में जाके विशिष्ट विश्वविद्यालय का गाइड भी ले सकते हो, तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं गाइड का। ठीक है। और यहाँ पास कुछ और छूट गया ऐसा लग रहा है, ये विशिष्ट आवासीय विद्यालय प्रेस की पात्रता है। अच्छा, इसको तो मैंने तो बता दिया है, क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल में आए हैं तो प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। जो बेल आइकन दिया हुआ था उसको क्लिक कर दीजिए। इस तरह का जानकारी आने वाले समय में लेके आते रहूँगा। इसका मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका भी बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। जाने का इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।